रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आऊँ जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि जीके जीएस के इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि तैयारी अगर आप लोग करोगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी के टाइम पास बिल्कुल नहीं करना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बाबा सोहन सिंह भाकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बताओ ये किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे बाबा सोहन सिंह भाकना। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये थे गदरी पार्टी के, यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 कि राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो बताओ किसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। तो इन्होंने स्थापना की थी आत्मीय समाज की। प्रश्न संख्या 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। बताओ कब मनाया गया भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मनाया गया था पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि एशियाई शेर सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं गुजरात राज्य में। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है। तो बताओ कितने वाट होता है एक हॉर्स पावर के बराबर। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 746 वाट होती है एक हॉर्स पावर के बराबर। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम मारुति सुजुकी 1800 किस वर्ष लॉन्च की गई थी। तो बताओ ये कब लॉन्च हुई थी मारुति सुजुकी 1800 तो ये लॉन्च की गई थी 1983 में। छठवें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो फटाफट से बताओ कौन सा हो जाता है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व। तो ये हो जाता है सीजियम। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न कि अजैविक घटक कौन सा है। तो फटाफट से बताओ 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा अजैविक घटक। तो तापमान जल मृदा ये सभी अजैविक घटक हो जाते हैं। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाता है मुगलों का पहला नियोजित शहर। तो यह हो जाता है फतेहपुर सीकरी। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आगरा के निकट स्थित है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए। तो अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ कब की गई थी बंधन बैंक की स्थापना। तो ये स्थापना की गई थी 2001 में बंधन बैंक की। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि प्राण और देह के स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताओ इसका वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है प्राण और देह के स्वतंत्रता का। तो ये मिलता है अनुच्छेद 21 में। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। 2 ऑप्शन ये रहे जबकि 2 ऑप्शन सी और डी मैं आपको और दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सको। तो बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे। तो अब आपको बताइएगा। तो अब आपको क्लियर समझ में आ चुका हो कि जो बी और सी एकदम राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन क्या सी, क्योंकि डी में इनमें से कोई नहीं है तो खत्म हो गया। चलिए कि 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बताओ किसकी वजह से तारे हैं जो टिमटिमाते हैं। तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 15वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? तो बताओ कब लागू हुआ था राजभाषा एक्ट? तो 1963 में राजभाषा एक्ट को लागू किया गया था। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीएसटी कब लागू हुआ? तो बताओ कौन सी डेट में जीएसटी को लागू किया गया था? 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो बताओ कितने विषयों को रखा गया है 11वीं अनुसूची में? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वीं अनुसूची में जो टोटल विषयों की संख्या है वो है 29। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर संख्या 19 आ जाता है कि सिडबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब स्थापना की गई थी सिडबी बैंक की? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना की गई थी। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 20वें नंबर का प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो बताओ कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया? तो यहाँ पर जो टोटल भाषाओं की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 22। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो बताओ कौन से राज्य में मैंग्रोव वन मिलते हैं भारत के? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो बताओ इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? 22वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका जो साधारण नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का वो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बताओ कब की थी राजा राम मोहन राय ने? तो इसकी स्थापना की थी 1814 में। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो बताओ कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भागों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 25। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताओ टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाती है भारतीय संविधान में? तो यहाँ पर हो जाती है टोटल 12। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आम्र वर्षा कब होती है? तो बताओ कब होती है आम्र वर्षा? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा होती है। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो बताओ इनमें से कौन सी कोशिका है जो अपना आकार बदल सकती है? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो WBC है वो अपना आकार बदल सकती है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या है? तो उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र आपको बताना है। चलिएगा मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं कर रखा होगा तो ईमानदारी के साथ है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा M बराबर V/U। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब डॉट डॉट से गुजरती हैं। तो बताओ ये किससे गुजरने पर आपतित होंगी? फटाफट से बताओ 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वक्ता केंद्र से गुजरने पर गोलीय दर्पण से किरणें वो लंबवत होती हैं, यानी सी ऑप्शन 29 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाती है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो बताओ ये कब उत्सर्जित करते हैं? तो पौधे जो ऑक्सीजन है वो अपना दिन के समय उत्सर्जित करती हैं। प्रश्न संख्या 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो दुनिया में जो खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाता है वो अपना प्यारा देश भारत है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो बताओ कौन से देवता की पूजा करते हैं पोंगल के त्यौहार में? तो यहाँ पर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 आ जाता है बंगाली निम्न में से किस राज्य की भाषा है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य की है जो बंगाली भाषा है?
तो त्रिपुरा की राजभाषा हो जाती है बंगाली। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो बताओ कौन से साल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1987 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बताओ त्रिपिटक का संबंध है वो कौन से धर्म से है? 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तो ये स्थित हो जाती है मैसूर में। 36वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो बताओ कौन सी हो जाती है सबसे अधिक क्रियाशील धातु? तो ये है कैल्शियम है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो बताओ किसके द्वारा ये विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो ये करता IMF करता है। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता और अंतिम प्रश्न आज के सेट के किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? तो बताओ किसने अंत कर दिया था सती प्रथा का? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत है वो 1829 में कर दिया था। 40 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।